Audio Jungle. Audio Jungle. क्यों मारा? क्या हुआ? उसकी मम्मी का 7 बार कैसे थे? ध्यान दीजिएगा। अर्जुन एक दिन बात कर रहा था कि चक्रव्यूह का 7 बार कैसे भेजते हैं, कैसे जाके उस युद्ध को परास्त किया जा सकता है। और जब 7 बार भेजने का बात किया गया तो सुभद्रा चुपचाप सुन रही थी, वहीं पर लेटे लेटे सुन रही थी कि कैसे 7 बार भेजते हैं। और उसके कोख में अभिमन्यु पल रहा था, अभिमन्यु बच्चे उसके कोख में था। तो मां जैसे ही सुनती थी तो बेटा भी अंदर से सुन रहा था। कोख से उसको ज्ञान हो रहा था कि चक्रव्यूह का 7 बार कैसे भेजना है। 6 बार भेजने तक अर्जुन बताता रहा और सुभद्रा सुनती रही। और 7वें बार के बारे में जब बताने लगी तो सुभद्रा सो गई। वो सो गई, बाहर निकल गई फोन लेकर। जैसा आपने किसी कारण से वो वहां से गई हो गई। और 7वां द्वार वाला कहानी उसका वो नहीं सुन पाया। और अभिमन्यु को उस समय ऑटोमेटिक वो बात याद आ रहा था कि यहाँ पर ऐसे करूंगा तो मैं जीतूंगा, यहाँ पर ऐसे करूंगा तो मैं आगे करूंगा, यहाँ पर ऐसे करूंगा तो मैं बहुत करूंगा, यहाँ पर ऐसे करूंगा तो मैं करूंगा। सारा 7वां द्वार पे आके अटक गया और 7वां द्वार पे आके बर्बाद हो गया, मर गया। राइट? यही कंडीशन है साहब। आप भी अभिमन्यु कहानी यही बता दो। यहाँ पर बैठा हुआ एक भी बंदा ना न्यू बॉर्न बेबी नहीं है कि यहाँ पर पैदा हुआ छुट्टी नहीं हुआ, हम उनको बुलाए नहीं, दूध पीते हुए लोग को बुलाए नहीं है यहाँ पर, छठी उभरी वाले लोग को भी नहीं बुलाए, अनपढ़ वाले लोग को भी नहीं बुलाए, हम तो शादीशुदा लोगों को बुलाए जो इस इंडस्ट्री में अपना एक लेवल बना लिया है। 100 लोगों को ज्वाइनिंग कराने का दम रखा है, इसके बाद लग रहा है भाई। और 100 लोगों को ज्वाइनिंग कराने का दम रखने वाला यानी स्टार एक लेवल वाला, यानी आप कोई क्रिकेट को भेज सकते हो। तो चक्रव्यूह आपको आता था या नहीं आता था, या आपके अपलाइन में चक्रव्यूह के बारे में बताया है, आपने मीटिंग से सीखा या आपने कैसे सीखा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यहाँ पर एक बंदा ऐसा स्टार नहीं है जिसने चक्रव्यूह स्टार बनाया। राइट? तो सब कुछ होने के बावजूद अगर कहीं पर हम मिस्टेक करते हैं तो यकीन मानिए कि जिंदगी में बहुत सारे ऐसे चीज आप तमाम लोग स्टार हैं। स्टार कहने का मतलब समझ रहे हैं? आप तमाम लोग वो लोग हैं, अगर कंपनी में अभी अगर छत्तीसगढ़ टीम में टॉप 20 के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो आपको साहब, क्योंकि टॉप 20 में आप यहाँ बैठे हो जिसके साथ मैनेजमेंट प्लानिंग कर रहा है, और टॉप 20 में आप, और टॉप 20 में आपको यहाँ पर बैठाया गया, आपको यहाँ पर बुलाया गया और आपको बोला गया कि मीटिंग सिर्फ स्टार लोगों के लिए है। लेकिन सबसे बड़ा गलती कहाँ पर होता है? हम यहाँ पर स्टार जब आगे बैठ चुके हैं, डिप्लोमेट आके बैठ गए हैं, हमको एक्टिंग करना है ना, तो क्या स्टार हो? अब बैठकर से एक्टिंग करो। मैं इस बार एक चुटकी में बम फटेगा कि साला डिप्लोमेट है, बैटर क्राउन है, बैटर ज्वेल साला क्राउन ज्वेल सब बन जाएंगे। स्टार उठेगा और मेरे स्टार डायमंड तीनों ठोकेगा, इतना एनर्जी के साथ स्टेज पे जाता हूं। और तो बैठे रहेंगे, एक्टिंग करना है ना। एक से ठीक ध्यान दीजिए, आप प्लान करते हैं, आपका प्लान का ज्वाइनिंग हो जाता है, तो ऐसे ही ज्वाइनिंग रहेगा ना। आप लखपति महीने का इनकम आपका लाख रुपए का नहीं है, लेकिन आप ना बोलते हैं कि भिखारी के पास से मिला 2 लाख एक सुने जबकि साला कोई दुकानदार भी 2 लाख रुपए करता है। क्यों? क्योंकि भिखारी जोड़ते 2 लाख रुपए बना लेता है, लेकिन रियल में लखपति नहीं कराता है, क्योंकि उसका काम वही रहता है। समझ रहे बात? कहानी वही है कि हम आज स्टार हैं, आज हम डिप्लोमेट हैं, आज हम इन्वेस्टर हैं, आज हम क्राउन इन्वेस्टर ज्वेल सब हैं, अब ज्वेल नहीं है, अब बन गए। काम हुआ, ज्वेलिंग निकला, टीम बनता गया और टीम बनते आज हम इस पोजीशन पे पहुंच गए। इससे आगे भी आप बढ़ेंगे, वैसे ही बढ़ेंगे सर। जैसे स्टार है आप लोग बन गए, सोमनाथ जी बन गए, इसके बाद ज्वेलिंग प्लांट खोलते रहिए, एक यूनिट बढ़ाते रहिए, 2 यूनिट 2 यूनिट ऐसे करते करते 3 साल बाद बन जाएगा मेगा स्टार। फिर प्लान करते और प्लानिंग चल रहा है। एग्जांपल मैं दे रहा हूं, हमारे पास भी एग्जांपल बहुत सारे, चाहे हमारे सारे चाहे तिवारी सब लोग डायलॉग भी है, लेकिन जिस अचीवमेंट के बाद अगर आप वहां से भी कर गए तो ये मानिए कि आपका सपना वहां तक ही निरंतर हो गया और वहां से आगे जाने की हमारी ताकत नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, लीडरशिप, एक बार अगर एक इंसान एक लीडरशिप एक पोजीशन पे गलत करते तो आने वाला उसका पूरा पीढ़ी बर्बाद हो जाता है, एक पोजीशन पर आने के बाद।
अजीत प्रमोद जोगी हमारे क्या थे छत्तीसगढ़ के, क्या थे? सीएम। हाँ, पहले सीएम था, पहला मुख्यमंत्री कौन था हमारे छत्तीसगढ़ का? ऐसे रोड चलते को मुख्यमंत्री भी बना पाए थे, तो रिजाइन करके राजनीति में आया था। उसके पास छत्तीसगढ़ राज्य जब बना तो उस समय मतलब उस लेवल का कोई आदमी नहीं था, इसलिए उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। और जब वो मुख्यमंत्री बन गया तो उस पद का गरिमा को नहीं समझा, लीडरशिप को नहीं समझा, और सबसे बड़े टॉप पोजीशन पर अपने आप को मानते हुए मुख्यमंत्री रहते हुए साला आने वाले 3 साल के बाद इतना गंदा राज्य किया कि मरते दम तक दोबारा उसको राज करना नसीब नहीं हुआ। पता है आपको? थोड़ा सा लीडरशिप दिखाया होता, डेवलप से कोई होता, लेकिन उसकी तो बात छोड़ो, उसका मिसमैनेजमेंट, उसका मिस लीडरशिप की वजह से पूरा कांग्रेस 15 साल तक छत्तीसगढ़ में नहीं आया, सिर्फ उसके रहते तक। जब वो गए हैं तब फिर से कांग्रेस आया, पता है? लेकिन इसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, है ना? जब वो गए तो तुरंत कांग्रेस फिर आ गया। पर्टिकुलर बंदे ने अपने लीडरशिप को नहीं समझा तो पूरे पार्टी को, पूरी टीम को, पूरे सिस्टम को बर्बाद करके रख देता है, और वो सिस्टम और टीम आपका नीचे वाला हो सकता है। मैं एग्जांपल आपका दे रहा हूं कि आप अपने नीचे वाले को कैसे बर्बाद कर सकते हैं। जितने स्टार लोग का वीकली हर प्रोजेक्ट में पेमेंट बनता है, या मैं लिख के दे रहा हूं कि इस प्रोजेक्ट में जितने स्टार लोग का पेमेंट बनेगा या बन रहा है, अगर आपकी टीम में आज अगर एक बंदा फील्ड में, लिख के दे रहा हूं, अगर आपकी टीम का अगर एक बंदा फील्ड में है तो आपका पेमेंट बनता है, और अगर आप यहां बैठे हो और आपकी टीम का अगर एक भी बंदा फील्ड में नहीं है तो किस बात की स्टार हो भैया, किस बात के डिप्लोमेट हो? अगर आप यहां डिप्लोमेट बन के बैठे हो, आप अपनी टीम के साथ यहां बैठ गए और आपकी टीम में अभी 5 प्लान अगर आज नहीं हो रहा है तो फिर आप किसी बात के राउंड में बैठकर भी नहीं हो, एडवाइजर भी नहीं हो, डिप्लोमेट भी नहीं हो, जुएल भी नहीं हो। क्यों? हम बढ़ गए, हम आज भी वही, आज भी वही, हम वहां का लेवल नहीं मेंटेन करते, समझ रहे? तो उसको काम करने का तरीका बदल गया ना आदमी। एक भिखारी था, वो भीख मांगता था, रोड पे बैठ के भीख मांगता था, और एक दिन एक आदमी आया, वो रोज उसको लोग 1 रुपए देते थे, 1 रुपए देते थे। एक दिन एक आदमी आया और उस भिखारी को 1 लाख रुपए देके चल गया, बोले पकड़ 1 लाख। अगले दिन क्या करना चाहिए उसको? क्या करना चाहिए? हाँ? क्यों? तो मोटा रकम कहां से मिला है? तो क्या फिर भीख से मोटा रकम नहीं मिल सकता उसको? अपडेट होना चाहिए बस, वो काम करे। भीख मांगने से 1 लाख मिला, उसको पता चल गया, उसके दिमाग में पता गया सारा कुछ तो दम है इसमें कि 1 लाख रुपए दे के चलेगा। अब अपडेट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि और दिन मैं उस आदमी के सामने हाथ फैलाता था जो 1 रुपए मुश्किल से निकालता था, लेकिन एक दिन मैं ऐसे आदमी के सामने हाथ फैला दिया जो 1 लाख रुपए निकाला। तो गारंटी है इस बात का कि आदमी दुनिया में इकलौता आदमी नहीं होगा, बल्कि इसके अलावा भी कई आदमी ऐसे होंगे जो 1 लाख रुपए मुझको देंगे, पता है ना? अब डिपेंड नहीं करता कि साला भीख मांगा कहां पर है और मैं भीख मांगा किससे। बात की थे राजवाड़े सर, आप गजनी मूवी देखते थे, तो गजनी मूवी में बड़ी सारी बता रहे थे आप कि आमिर खान को बोली सर कुछ दे दीजिए, तो कितना दिए उसे काट के? 5 लाख। तो भीख दी, ठीक है ना? मांगियो कि कुछ दे दीजिए, डोनेशन मैंने दी, दान डोनेशन मैंने दान, लेकिन वो मांगने का अपडेट हो गई ना, वो मांगने के लिए अपडेट हो गई, अपडेट होकर मांगना शुरू कर दी। तो कंडीशन है कि हमको हर स्टेटस के हिसाब से अपडेट होना चाहिए, हमको अपने लेवल के हिसाब से अपडेट होना चाहिए, हमको अपने काम के हिसाब से अपडेट होना चाहिए, और अगर हम जिस दिन अपडेट हो जाएंगे तो उस दिन हम कामयाब हो जाएंगे। समझ रहे पंडा? समझ रहे? एक्टिंग कर रहे हैं, समझ रहे नहीं? अभी भी पकड़ सकते हैं। अगर आप समझने की एक्टिंग कर रहे हैं तो कल से आपका रुझान जैसा था वैसे ही रहेगा, और अगर समझ रहे होंगे तो कल से रुझान बदल जाएगा, क्योंकि आज तक भाई तुमने एक्टिंग किया लिख के। हमारा जो लेवल होता है, हमारा जो ब्रांडिंग होता है, उसको हमको खुद क्रिएट करना होता है। तो हम जहां पर है उस जगह से अगर हमारे अंदर बदलाव नहीं हुआ ना, तो लोग फिर बोल देंगे वो बात, लोग बोल देंगे वो बात कि आदमी सामने वाला बदलाव नहीं कर पाया। एक चीज याद रखिएगा, लाइफ में कभी आपको आगे बढ़ना है
तीनों गलतियां जिससे हजारों लोग को एमएलए में छोड़ना पड़ा। इस दुनिया में आप इकलौते आदमी नहीं हो। ऐसे ऐसे लोगों की मैं उदाहरण दे सकता हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, ऐसे ऐसे लोगों की मैंने जिंदगी देखी है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा टीम बना चुके थे, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा कमा चुके थे, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम कर चुके थे, नेटवर्क मार्केटिंग में उन्होंने बहुत कुछ सीख चुका था, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारा टाइम दे चुके थे, लेकिन इतना सब कुछ देने के बाद भी कुछ गलतियों की वजह से वो छोड़ चुके और बर्बाद हो गए। आप एक सक्सेसफुल आदमी हो, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ बैठे हो तो आप एक सक्सेसफुल आदमी हो। फिलहाल ये कोट पहने हैं, पता है आप सक्सेसफुल आदमी इसलिए कोट पहने, पता है? हाँ, आपके गांव में भी कोई टाई पहन के बैठा होगा, नहीं बैठा ना? ये बहाना ही नहीं है ऐसा मेरे पास पहनने का, वो पहन सकता है ऐसा नहीं है, वो भी टाई बनवा सकता है, लेकिन हम अगर ये कर ले रहे हैं तो हम भी सक्सेसफुल आदमी हैं। आपने स्टार बना, आप भी एक सक्सेसफुल आदमी हो, लेकिन इसके बाद आगे जा पा रहे हो नहीं जा पा रहे हो, अगर जाओगे तो क्यों जाओगे और नहीं जाओगे तो क्यों नहीं जाओगे, इस बात को आज मैं बता रहा हूं, बस एक्टिंग मत करना समझ। क्लियर? क्लियर। ये तीन गलतियां जिससे हजारों लोग को एमएलए छोड़ना पड़ा है, और ये गलतियों को जब आप सीख जाओगे, आप अपनी टीम में इस चीज को जानकारी दे दोगे, तो अगली बार वो इंसान सामने वाला बोलेगा कि हां सर रियल में आप गलती बोल रहे थे, आज के बाद ये गलती मैं दोहराऊंगा, मेरी टीम दोहराएगी। और ये गलती जो आप दोहरा रहे हो लिख के ले लो, और ये गलतियों से सुधार नहीं आया, ये गलतियों का सुधार नहीं आया तो मैं आपको छाट दूंगा, क्योंकि आप छूट चुके हो पहले से। हम यहाँ पर कई सारे ऐसे पेड़ हैं जो मुरझा चुके हैं, पत्ता तक सूख गया है, लेकिन आज भी उस पेड़ में हम लोग अपना खून सींचने को तैयार है कि साला वो पत्ता फिर से हरा भरा हो जाए, साला पानी से नहीं उगा है, शायद मेरा खून सींचने के बाद अगर वो इंसान फिर से वो पत्ता हरा भरा हो गया तो वहां पर भी गया, लेकिन वो जानता ही नहीं है और छोड़ना ही नहीं चाहती है अपनी गलतियों को, तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में सिर्फ एमएलए भी एक ऐसा इंडस्ट्री है साहब, सिर्फ और सिर्फ एमएलए भी एक ऐसा इंडस्ट्री है कि जहां पर आपको खींच के कामयाब बनाने की कोशिश की जाती है। ये तो साला कुछ लोग तो इस दुनिया में होते ही नाकामयाब हो गए, पता है, होते ही नाकामयाब हो गए। कहानी यही है, मैं भी अंबिकापुर में चौपाटी की कहानी, चौपाटी के अंदर आया, इसका जीजा 5 के लगा हुआ था, और कोई आदमी ऐसा होता है जो साला अपना पोजीशन को ना मेंटेन नहीं कर पाता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि जिंदगी में कुछ गलतियां जो है, जो गलतियों को हम करते ध्यान दीजिए। पहला गलतियां, मिस्टेक दैट कैन बी करेक्टेड विद स्मॉल वर्ड्स। एक ऐसा मिस्टेक जो एक छोटी सी गलती आपको बर्बाद कर रख सकती है, आपकी टीम को बर्बाद कर सकता है, आप आज तक जो मेहनत की है, आज तक जो पैसा कमाया है, आज तक जो आपने शोहरत कमाया है, वो सब चीज को बर्बाद कर सकता है। मिस्टेक दैट कैन ruin your all business, आपका पूरा बिजनेस को चौपट किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, पहला 3 टाइप ऑफ पीपल, 3 टाइप के लोग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 टाइप के लोग होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने गलती के बारे में पता नहीं है, जैसे हम लोग कभी करते हैं, मैं भी गलती करता हूँ, तो सभी करते हैं, आप भी करते हैं, सब करते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो गलती नहीं करता है। गलती ना करने की गारंटी वही इंसान दे सकता है जो जिंदगी में कुछ नहीं करता है। जो कुछ करता है उससे गलतियां होती हैं, और यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो भी गलती हुए है हमसे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 3 टाइप के लोग होते हैं। एक आदमी वो होता है जो गलती के बारे में पता नहीं होता है उसको कि मैं यहाँ पर गलत था, और जैसे ही उसको पता चल गया, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही उसको पता चल गया तो गलती करना छोड़ दिया। इंप्रूव फ्रॉम मिस्टेक। उसको पता चला कि मैं गलत था, गलती हुआ उससे, लेकिन पता चलने के बाद उसको एनालिसिस हुआ कि हाँ मैं गलत था और गलती को छोड़ दिया। दूसरा आदमी होता है जो नेवर इंप्रूव फ्रॉम मिस्टेक। उसको बार बार बताओ कि तुम यहाँ पर गलत किए, तुम्हारा यहाँ पर मिस्टेक था, तो तुम और आगे जाते, तुम यहाँ पर गलती किए, उसको घंटा वो एक्टिंग करता है सुनने का, ठीक सर मैं समझ चुका हूँ सर, अब मैं समझ गया सर। वो एक्टिंग करता है, समझता कभी नहीं है, और इसके बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे लोग बड़ी बड़ी अचीवमेंट करने के बाद, बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बाद, बड़ा सा टीम बनाने के बाद, 4-5 साल, 1 साल, 10 साल, 15 साल बिताने के बाद भी आउट हो जाता है इस इंडस्ट्री से, क्योंकि वो अपने आप को परिपक्व समझने लगता है। एक प्रोग्राम में एक आदमी था, एक साधु था, और एक साधु ने क्या किया, कांच का सही गिलास लिया, और कांच का गिलास लिया, और कांच का गिलास लेने के बाद उसमें पत्थर डाल दिया, पत्थर डाल दिया, और पत्थर डालने के बाद लोगों को पूछा कि इस गिलास में कुछ आ सकता है, नहीं, पूरा भर चुका था गिलास।
लोगों ने उत्तर दिया कि कुछ नहीं आया। उसने फिर से छोटा पत्थर उठाया, थोड़ा छोटा पत्थर, और थोड़ा थोड़ा छोटा पत्थर ऐसे ऐसे करके हिलाने लगा, छर्री जिसको बोलते हैं, और इसके बाद पूरा छर्री उसमें जगह बचा था जो बड़ा पत्थर के बाद, तो पूरा छर्री वहां पर आ गया। क्लियर? इसके बाद फिर से बोला आगे पूरा हो चुका, इसमें कुछ आ सकता है या नहीं? लोग बहुत सारे बोले कि इसमें नहीं आ सकता है। इसके बाद लोग उसमें बोले नहीं आ सकता है, तो फिर से थोड़ा सा बालू उठाया, और बालू उठाने के बाद ऐसे डाला, और इसके बाद फिर से हिलाया, और फिर से हिलाने के बाद ऐसे ऐसे करते करते पूरा बालू उसमें लबालब भर गया, ठास दिया। फिर से पूछा इसमें कुछ आ सकता है कि नहीं? इसके बाद फिर से बहुत लोग बोले कि अब तो नहीं आ सकता भैया, इतना देख दिया। इसके बाद पानी उठाया, और पानी उठा के फिर उसमें डाला, और बचे हुए जगह पर बालू मिट्टी जो था वो सब घूमते घूमते पानी भी बहुत सारा उसमें आ गया, और पानी के बाद यहाँ पर लबालब हो गया। इसके बाद पूछा इसमें कुछ आ सकता है नहीं? क्या होगा? क्या होगा? आएगा नहीं आएगा? हाँ? क्या आएगा? पानी भर चुका है ना, क्या आएगा? लबालब भर गया है, बीज भी आएगा, ऊपर आएगा, चलिए एक आध बीज डाल दिए, उसके अलावा कुछ आएगा? हाँ? नहीं आएगा ना? नहीं आएगा? मतलब उसमें क्या आया? पहले बड़ा पत्थर आया, इसके बाद छोटा पत्थर आया, इसके बाद बालू आया, इसके बाद पानी आया। आया? आया? आया ना? अब वो फिर से उठाया, अब उसने प्रोसेस को चेंज किया, सबसे पहले पानी भरवाया, अब पानी भर गया लबालब। अब इसके बाद पूछा इसमें कुछ आ सकता है या नहीं? क्या? ध्यान दीजिएगा, नेटवर्किंग का भी सेम ही सिद्धांत है। सीखने का जो कला होता है ना, वो उस तरीके से सीखना होता है कि जैसे बड़ा पत्थर आ गया पहले, इसके बाद छोटा छर्री वाला पत्थर आ गया, इसके बाद बालू आ गया, बालू के बाद पानी आ गया, उतने सारे चीजों को ले लिया। लेकिन क्या होता है, कई सारे तो ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट पानी को होते हैं अपने आप में ना, डायरेक्ट पानी, बाकी चीज को लेना ही नहीं। बालू और यहाँ तो गलती कर रहा है भाई, कुमार सर यहाँ पर आप गलती किए, कुमार सर भी एक्टिंग करेंगे, समझ में आ गया, ठीक है? एक्टिंग बहुत कर रहा हो गया, लेकिन अगले बार कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े लीडर जो है मींस कहने का मतलब दूसरे टाइप का रिपीट है, तो ऐसा हो गया देखिए गलती हर इंसान से होता है, लेकिन गलती से एक इंसान सीख लिया और गलती दोबारा रिपीट नहीं किया, और एक इंसान है जो गलती होने के बाद एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सर मैं गलत हूं, लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो सभी एक्टिंग कर रहा है, राइट? इसके बाद तीसरा, लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक। एक आदमी ऐसा है जो गलती नहीं भी करता है, जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, सीख लेता है कि कहां पर मिस्टेक हुआ, आखिर कारण क्या था इस इंसान के अनकामयाब होने का, अनसक्सेसफुल होने का, आखिर में रीजन क्या था? रीजन क्या था कि इंसान यहां पर मिस्टेक किया और आगे नहीं बढ़ पाया। आप कौन सा कैटेगरी में हो? हाँ सर जल्दी बोलिए, कौन सा कैटेगरी में हो आप? सीखते हैं, जब आप गलती से सीखते ही नहीं और एक्सेप्ट करते हैं कि मैं गलत था, या फिर आप दूसरों की गलतियों को सीख लेते हो? गलती होता है फिर इम्प्रूव कर लेते हैं अपने आप को, मतलब आपने गलती, आपका एहसास हो गया, फिर आपने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया। अगर आप इस कंडीशन पर है तो आप कामयाब हो जाएंगे। आपको गलती का एहसास हो गया, जैसे संतोष सर ने आपको बता दिया कि आपको 4000 प्लान करना चाहिए, और नहीं किया, और कल से अगर इस सिस्टम में आप आ गए तो आप ज्वाइन नहीं, आप डायमंड बनने वाले। और अगर इसके बाद यहाँ पर है कि हम गलतियों से मिस्टेक्स नहीं सीखे, तो फिर हम वही के वही रह जाएंगे, फिर स्टार की स्टार आ जाएंगे। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी कंपनी में आज तक लगभग 872 स्टार होता है, 872 स्टार है, जिसमें 20 लोग जिंदा हो गए यहाँ पे, से बाकी सब गए, समझ रहे हैं? बाकी सब गए। तो कंडीशन ये है, बहुत बहुत बड़ी चीज है, नेवर इम्प्रूव फ्रॉम मिस्टेक। उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया गलती से, गलतियां होता है हमारे साथ से, आपसे भी होगा, मुझसे भी होगा, लेकिन वो इम्प्रूव नहीं करेंगे और लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक, और कुछ लोग दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोग कामयाब है और कामयाब बनना चाहते हैं, हैव टू लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक एंड स्टे अवे फ्रॉम दिस। अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख लेते हो और जिंदगी में उनकी गलतियों से सीख लेने के बाद अपने आप को इम्प्रूव करते हो, तो आप
इस इंडस्ट्री में कामयाब हो जाओगे, आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ जाओगे। आज आप स्टार हैं, स्टार से आगे निकल जाएंगे। आज मैं किन के साथ कह सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। आप आज वहां पर बैठे हैं मोहम्मद जी, अगर अपने आप को इंप्रूव कर दिया तो कल यहाँ पर आ जाएंगे। क्योंकि तिवारी सर जब यहाँ पर आए थे तो तिवारी सर के ज्वाइनिंग करने के 3 साल के बाद मिस्टर गौतम पटेल आए। क्यों तिवारी सर? लेकिन आज गौतम पटेल यहाँ पर बैठे और गौतम पटेल सर यहाँ पर आए और इनको आए 4 साल हो गया और 4 साल में इनकी टीम से आज एक बंदा सिर्फ बैठा है। गौतम सर का मिस्टेक हो सकता है कि 2000 की टीम में कोई नहीं बैठा। तो बहुत सारे चीज है, बहुत सारे चीज है। इन तमाम चीजों से हमको सीखना पड़ेगा और आपको अगर सीखने की दम है तो आप यहाँ पर जाके बैठ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक नंबर 1, पहला गलती, गोइंग मनी, उधारी मांगना। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई लीडर हो, स्टार हो, मेगा स्टार हो, डायमंड प्रीमियर हो, कुछ भी हो, एक चीज बड़ा गलती है जिससे बड़ा लोग बर्बाद हो जाते हैं और बड़े लोग ना चल जाते हैं नौके पाँव उस बिजनेस के आने के बाद। वो गलती क्या होता है, उधारी मांगने की आदत शुरू हो जाती है। उनको उधारी चाहिए अपने लीडर से, अपलाइन से, उधारी चाहिए अपने टीम से, उधारी चाहिए अपने डाउनलाइन से, उधारी चाहिए कंपनी से। एक चीज आया तो मैंने बड़े लीडरों को जाते हुए देखा इस इंडस्ट्री। एक चीज याद रखिएगा, एक दुकानदार था, एक दुकानदार वाले को मैं बोला, जब मैं बात किया दुकानदार वालों से मिलता रहता हूँ, गाँव में मेरी भी एक दुकान है, तो कई बार दुकान वाले को ट्रेन में किया जाता हूँ। तो एक दुकानदार वाला आया, बोला मेरा तो 1 लाख रुपया डूब गया भाई उधारी में। 1 लाख रुपये में दुकान में उधारी दिया, डूब गया। तो दूसरा दुकान वाला बोला मेरा भी लगभग 2 लाख रुपये उधारी डूबा हुआ। तो बोला तो बर्बाद हो गया। बोला क्यों? बोला उधर 2 लाख उधारी बांटा हूँ, अभी मार्केट से 2 लाख काट देता हूँ, इधर से आता है, इधर कटाता हूँ, फिर लेके जाता हूँ, उधर जाता हूँ, मैं क्या कमाया हूँ नहीं जानता हूँ, ये कमाया हूँ कि मार्केट में 2 लाख उधारी फिर जाता है। मैंने इस इंडस्ट्री में दुकानदारी करते हुए क्या कमाया, मेरे पास पता नहीं चला, पैसा 1 रुपया नहीं है, लेकिन दुकानदारी करते करते पिछले 3 साल में कर दिया हूँ कि बीकापुर के कई ऐसे दुकानें जहाँ 50,000 का सामान बिक्री उठवा के दुकान बना के बेच सकता हूँ, ये मेरी कमाई है। वाह साला ये कितना बड़ा बात हो गया। और ये बोल दिया क्या अगर मैं 0 में आ जाऊँ ना, पूरा दुकान मेरे चौपट हो जाएगा, दुकान का हिस्सा मेरे भाई को मिल जाए तो भी आज मेरे 10 दुकान में ऐसे साथ है कि 10 दुकान से 1 लाख रुपए का सामान उठा लूंगा 1 महीने के 2 महीने के साइड में और 20 लाख का पूंजी डाल के दुकान को दूंगा और मार्केट का सामान बेच के पैसे दूंगा और कमा लूंगा। एक 60 है मेरी और एक नेटवर्कर की 60 बन जाती है, आपकी 60 बन जाती है, आपका 60 बन जाता है कंपनी के पास। पता है आपको चुटकी में 10,000 20,000 मिलने लगते हैं, 5,000 10,000 दोनों चुटकी मिलने लगता है। ये 60 है, ये 60 एक कमाई है। इस कमाई को जिस दिन आप बर्बाद कर दिएगा आप और माइनस में चले। पॉकेट में 1 रुपया पैसा नहीं है मेरे, याद दीजिएगा, पॉकेट में 1 रुपया पैसा नहीं है मेरा। इसके बाद भी अगर मैं मार्केट में खड़ा हूँ और इसके बाद मेरे पास एक पावर है कि मैं भी मार्केट में 5 लोगों को लगाऊं और 5 लोग आगे अगर 10,000 रुपए दे दें, ये पावर है, ये एक बहुत बड़ी कमाई है। याद दीजिएगा, एक बहुत बड़ी कमाई है, क्योंकि कोई बंदा आपको पैसा नहीं देता, आपके ट्रस्ट को पैसा देता है, आपके बिलीफ को पैसा देता है और ये ट्रस्ट अगर आपके अंदर आ गया, इस चीज को आप समझ लिए तो बहुत बड़ी कमाई है। अरे जिंदगी में पैसा आपके पॉकेट में हो या खाते में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर अंबिकापुर में आप अभी हो और अगर आपको कोई इमरजेंसी आ गई, हॉस्पिटल में आपको 2 लाख रुपए पेमेंट करने हैं, तो हॉस्पिटल में बैठे बैठे आप 2 फोन लगाओ और 2 लाख रुपए पेमेंट हो जाए, तो ये खाते से भी ज्यादा काम करता है। पता है अकाउंट में भी सारा बैंक में निकालने जाना पड़ता, जब तक तुम जाके साइन नहीं करते तब तक बैंक वाला पैसा नहीं देता। लेकिन एक फोन से अगर तुम्हारे पास आ जा रहा है 2 लाख, तो ये बहुत बड़ी कमाई है। तो ध्यान देना कि जब तक आपको बहुत जरूरी ना है, किसी के जिंदगी में एहसान मत देना। पहला मिस्टेक ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन से आपने ऑनलाइन से पैसा लेता है तो समझ लो कि वो इस इंडस्ट्री को छोड़ के जाने वाला है। लिख लो, मैं बता रहा हूँ, अगर ये हो जाने वाले हो तो गलतियां बता रहा हूँ, सुधार करके तो ठीक कर लेता हूँ। पहला कंडीशन। दूसरा, नॉट गोइंग टू लीड मनी और नॉट गोइंग टू ड्रॉ मनी। इस घटना में आया हो तो 2 चीज समझना पड़ेगा कि अगर तुम पैसा दे रहे हो तो भी गलती कर रहे हो, पैसा ले रहे हो तो भी गलती कर रहे हो। इस नॉलेज को अगर शुरू में टीम को दे दोगे तो अगली बार ना वो आपसे पैसा नहीं मांगेगा। आप ये सोचते हो ना कि मेरे से पैसा मांगेगा
अभी मैं पैसा मांग दूंगा धर्मपाल से, धर्मपाल जी जाते हैं मार्केट बताते हैं एमपी मोबाइल में 50,000 कमाता हूँ, अब फिर 500 मांग देगा तो बोलेंगे काश चलिए यार 500 नहीं दूंगा, तो इसके 500 दे देते हो। नहीं, आप उसको बता दोगे कि सबसे बड़ा नासूर है कि तुम इस इंडस्ट्री में पैसा लेते हो और पैसा देते हो किसी को उधारी। सपोर्ट करना है, सपोर्ट में देना है, ध्यान दीजिएगा। बोलते हैं ना